हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, पिछले क्लासों की तरह आज भी हम करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं, लेकिन ये क्लास और मज़ेदार होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग क्लास को देख करके पढ़ करके ही आए होंगे, जिसमें हम आप लोग को 5 होमवर्क दिए थे, जिनके आंसर्स यहाँ लिखे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। अब इसमें दिया क्या गया था, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई थी, तो वो हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। फिर अगला हमारा जो प्रश्न है दिया है, हाल ही में किस राज्य में वस्तु वर्ष मनाया गया, तो गुजरात में। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चंस था, हाल ही में किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई, तो पेरू में। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। फिर अगला दिया है, हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया, ओपन एआई ने। ओपन एआई ने। फिर और हमारा एक लास्ट प्रश्न ये था, हाल ही में कौन कुल क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है। ये थोड़ा सा डाउटनेस क्वेश्चन था, जिसका आंसर भारत होगा। चलिए ठीक है, आप लोग क्लियर करके इसे कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी चलते हैं अपने क्लास की ओर। करंट अफेयर 26 अक्टूबर। एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और अपने दिमाग में, जीहन में से हम बैठाते चलेंगे। हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी, डेम सारा मुलेली। कौन? डेम सारा मुलेली। हाल ही में कौन अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हरानमू 5 को तैनात करेगा, दक्षिण कोरिया। फिर दिया है, हाल ही में किस देश की राजमाता सिरकित का 93 वर्ष आयु में निधन हो गया, थाईलैंड। कहाँ की थी वो? थाईलैंड की थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, नई दिल्ली में। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है, एसबीआई को। किसको? एसबीआई को। अगला जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए, रोहित शर्मा। फिर दिया है अगला प्रश्न, हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PM7 की खोज की पुष्टि की है, नासा ने। कमेंट में आप लोग नासा का फुल फॉर्म हमें बताएंगे, और यह भी लिखेंगे कि नासा का स्थापना कब हुआ था और नासा की मुख्य एजेंसी कहाँ है। हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च व्यूअर नियुक्त किया गया है, अभिनव बिंद्रा को। आप लोग प्यारे साथियों अगर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट्स में आप ये बताइए अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। हाल ही में सतीश शाह का निधन हुआ, वे कौन थे? एक अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है, झारखंड। वह कौन सा राज्य है? झारखंड। हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, शब्बीर हसन को। किसको? शब्बीर हसन को। प्यारे साथियों अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके तैयारी के ही दृष्टि से प्रश्न लाया गया है, और इन सारे प्रश्नों को एक बार बहुत अच्छे से आप देख लेंगे
और नोट डाउन करके याद भी कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुआलालंपुर। ये कहाँ है? मलेशिया में। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन केंद्रित अपना पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? मानेसर। कहाँ? गुरुग्राम में। आप लोग को प्रश्न के लेवल से पता चल जाएगा कि ये प्रश्न किस स्तर का है और कितना इंपॉर्टेंट है। कोल इंडिया ने सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास के लिए। आईआईटी मद्रास के लिए। किस माह को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर। दिया मोदी का मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, याद कर लेंगे, आने वाले परीक्षा में ये पूछ सकता है। तो वर्षिज देसाई, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? वर्षिज देसाई। हाल ही में पीयूष पांडे का निधन हुआ, वे कौन थे? एक विज्ञापन गुरु थे। कौन थे? विज्ञापन, विज्ञान नहीं है, विज्ञापन है, विज्ञापन गुरु थे। आज का आखिरी और मजेदार क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर। तो प्यारे साथियों, ये अपने ढूंढ ढूंढ करके लाया गया कंटेंट है, अपने स्वयं का ये मेहनत है। देखिए बेशक हम बहुत डिजिटल तरीके से नहीं प्रश्न को ला पा रहे हैं या पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जो भी प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय भाई एवं बहनों एवं प्रिय मित्र, जो भी लोग आप तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए और आप अपने डेली के स्ट्रगल में इसे जरूर शामिल करिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और सफलता जल्द से जल्द पाइए। धन्यवाद।